हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द साइंस क्लास ऑफ 10th। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन टॉपिक कवर किया था। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, केमिकल रिएक्शंस के कितने भी टाइप हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आप क्लास 10th की साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑल राइट, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं। लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे 3 तो हम कंप्लीट कर ही लें इस वाले लेक्चर में, या 2 या 3 तो इस लेक्चर में ही हम कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर पहली की बात करते हैं तो पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कुछ 2 चीजें या 3 चीजें ऐसी होंगी जो कंबाइन होंगी। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें चीजें कंबाइन हो रही हैं वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जल्दी से समझते हैं क्या है। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine together to form a single compound is known as combination reaction। अब इसको अगर एक ट्रिक वे में देखते हैं तो आप ये समझ सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, उनको आप जोड़ रहे हो और जोड़ने के बाद आपके पास एक सिंगल कंपाउंड अगर आ रहा है तो आप ऐसी रिएक्शन को क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इन एग्जांपल्स में आप एक बड़ी कॉमन सी चीज नोट कीजिए कि जो रिएक्टेंट की साइड है, रिएक्टेंट की साइड के अंदर आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हैं। ठीक है, इधर 2 रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट कितना है? 1। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर मोर बट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली 1, देन दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये थी अपनी बड़ी सिंपल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी पे चलते हैं। दूसरी है हमारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोज होना। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन का मतलब है कि एक चीज का कुछ हिस्सों में टूट जाना, उसको आप क्या कहोगे? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होती है ये। जल्दी से समझते हैं क्या है। दो सब्सटेंसेस इन विच अ कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। कह रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस, ठीक है, जो 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में टूट जाएगा रिएक्शन होने के बाद, उसको आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी फर्दर 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो मतलब क्या, आपको एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है आपका, उसको आप 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ोगे तो दैट इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम क्या कह रहे हैं? 2 या 3 टाइप की है। तो सबसे पहली डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है जी, थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय हीटिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि साइंस आप पढ़ रहे हो और उसमें आपको वर्ड मिल जाता है थर्मल, तो थर्मल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू हीट। ठीक है जी, थर्मल वर्ड हीट से रिलेटेड होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट की हेल्प से आप किसी चीज को तोड़ रहे हो वो आपका क्या होगा? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर आप तोड़ रहे हो तो वो किस में डिवाइड हो? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर आप बात करते हो पोटाशियम क्लोरेट की, ठीक है, इस रिएक्शन को अगर आप देखते हो तो अगर आप इसको तोड़ते हो तो किस में डिवाइड हो जाता है? पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर। अब ये सारा काम चल किस में रहा है? हीट की प्रेजेंस के अंदर चल रहा है। ठीक है जी, तो ये हीट की प्रेजेंस में एक आपका, अगर आपका सब्सटेंस है वो आप 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ रहे हो तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब ये क्या होता है? अब देखिए, सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्मल अगर आपको वर्ड मिल जाता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि समथिंग इज रिलेटेड टू हीट, कि हीट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड आ जाता है तो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है जी। तो कहता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया जाता है तोड़ने का, उसको आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह रहा है कि वाटर है, अब वाटर में से आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने लिख रखा है, और ये किस किस पार्ट में टूट गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गया है। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तीसरे की बात करते हैं, फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो, फोटो इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लाइट। अगर आपको साइंस में कोई भी वर्ड फोटो मिलता है तो हमेशा समझ जाना कि कुछ लाइट से रिगार्डिंग बात हो रही है। तो फोटो डिकम्पोजिशन में कहता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड एज फोटो डिकम्पोजिशन। लाइट से जो अगर कोई चीज टूट रही है वो क्या होगा, फोटो डिकम्पोजिशन। अब ये क्या है आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको आपने लाइट की प्रेजेंस में दो हिस्सों में तोड़ दिया है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है। ऐसे ही आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, why AgCl and AgBr are stored in dark colored bottles। कहता है कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इनको आप डार्क कलर्ड बॉटल्स के अंदर ही क्यों स्टोर करके रखते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा है कि जो ये AgBr होता है, ये लाइट की प्रेजेंस के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आपका सिल्वर और ब्रोमीन में डिवाइड हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर कहीं से भी लाइट पड़ जाएगी तो ये तो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज ही कर देगा, ये AgBr रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम डार्क कलर्ड बॉटल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली एक और रिएक्शन कह रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहता है जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होती है, उल्टा होती है। अब आपको ये बात पता ही है कि डीकम्पोजिशन क्या होती है, कि आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक या फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका अपोजिट है ही, कि भाई आपके पास एक प्रोडक्ट है लेकिन वो बन कितनों से रहा है, दो या तीन अलग अलग रिएक्टेंट से बन रहा है, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसी के एसोसिएटेड। तीसरी टाइप की जो आपकी केमिकल रिएक्शन आती है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप नाम से समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को हटाना, डिस्प्लेस कर देना। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर किसी चीज को डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, वो रिएक्शन आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी समझते हैं हम जल्दी से। कहते हैं दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कह रहा है एक वो रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है, ठीक है, वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा दे, उसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे। अब कैसे हटा दे, क्या कर दे, उसको देखते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, और ब्रैकेट में लिखा है एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। उसने कहा है ये रिएक्शन थी, तो आप ध्यान से अगर देखते हो तो जिंक जो है वो कॉपर की जगह पे आ गया है और कॉपर बाहर ही निकल गया है, ठीक है। तो ये बन गया ZnSO4 प्लस Cu। और अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो तो Cu प्लस ZnSO4 गिव्स नो रिएक्शन। कहते हैं इसका उल्टा पॉसिबल हो नहीं पाता। अब ये कॉपर ने जिंक को नहीं हटाया, लेकिन जिंक ने यहाँ कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट बना दिया था। तो कह रहा है अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी सबसे पहले कि जो भी ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसमें आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको कभी कभार एक्टिविटी सीरीज भी कह देते हैं मेटल्स की, ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बाकी सबको उनके कंपाउंड में से हटा सकेगा, उनको डिस्प्लेस कर सकेगा, ठीक है जी। इसको जल्दी से देखते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। कहते हैं व्हाई डज ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फेड्स अवे व्हेन जिंक इज एडेड टू इट। कहता है कि ब्लू कलर जो होता है CuSO4 का वो फेड हो जाता है
हल्का हो जाता है जब आप जिंक को ऐड करते हो CuSO4 के अंदर। ठीक है, आपने जिंक को ऐड किया CuSO4 के अंदर, तो कहते हैं जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है। ऐसा क्यों है? अब ये रिएक्शन तो अभी हमने ऊपर किया ही है कि जिंक जो है वो CuSO4 में से Cu को हटा देता है और खुद आ जाता है। तो अब CuSO4 का जो कलर होता है वो तो होता है ब्लू, लेकिन ZnSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू नहीं होता। तो इसलिए आपका ब्लू कलर थोड़ा थोड़ा करके फेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं व्हाई डज ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज एडेड टू इट। आयरन नेल का मतलब है आयरन मेटल Fe। कह रहा है Fe को जब आपने इसके अंदर डाला है तो कहता है ये CuSO4 फिर भी फेड हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक थर्माइट रिएक्शन है हमारे पास। थर्माइट रिएक्शन का मतलब क्या है? द वर्ड थर्मल, थर्माइट इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन है, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड reacts with aluminium and gives molten iron and aluminium oxide. How? कहते कि ये रिएक्शन होता है कि अगर आप आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो आपका Al2O3 प्लस Fe बनता है। तो कहता है कि कैसे बनता है, क्यों बनता है? ठीक है, इसका रीजन हम अभी क्वेश्चन 2 का रीजन भी हमने नहीं डिस्कस किया, क्वेश्चन 3 का भी नहीं किया है। एक्टिविटी सीरीज जब हम करेंगे उसमें आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, और आज की ही क्लास में हम करने वाले हैं। तो देखिए मेजरली तो अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो पहली कह रहा है कि दिस रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा काम आती है फॉर रिपेयरिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, कि रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत करने के तो ये बहुत काम आती है। ठीक है, दूसरा है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, और तीसरी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं आपकी जिनमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि डे टू डे लाइफ की हमें हीट चाहिए होती है, तो इन रिएक्शंस को करा के हम वो हीट ऑब्टेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज है, और इसके अंदर कुछ आपको एलिमेंट्स गिवन हैं। आपको इन एलिमेंट्स के थ्रू ये समझ आ जाएगा कि कौन सा आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा उससे कम रिएक्टिव है। तो अगर आप देखते हैं ध्यान से तो सबसे पहले के पोटाशियम आपका आ रहा है, फिर सोडियम आपका आ रहा है, कैल्शियम आपका आ रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हाइड्रोजन है, हम एक स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं जो हमारा नॉन मेटल है, और उससे नीचे जो हमारे हैं वो हम कहीं ना कहीं कहते हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे नीचे आपका गोल्ड आता है, और इस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज चलती है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि सबसे ऊपर पोटाशियम आता है मेरा, तो पोटाशियम किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये सीरीज याद करना बहुत बहुत एसेंशियल है अगर आप कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और अगर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो आपको साफ समझ आएगा कि जो दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे, कि जो कॉपर है देखिए यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे है, तो हमारा क्वेश्चन था कि जब आयरन नेल को हम आयरन नेल को जब हम प्लेस करते हैं CuSO4 के अंदर तो वो उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो उसका रीजन आपको यहाँ से समझ आ ही गया होगा कि जो ये आयरन है कहीं ना कहीं ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये उसको धक्का मारेगा, डिस्प्लेस करेगा और खुद आ जाएगा, तो CuSO4 का कलर फेड हो जाएगा। सिमिलरली हमने कहा था कि जो आयरन ऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो ये देखिए एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है तो इसलिए वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर हमने तीनों तरह की रिएक्शन कर ली हैं। दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी हमारी और बच रही हैं इस चैप्टर के अंदर, और हमारी केमिकल रिएक्शंस भी कंप्लीट हो जाएंगी इस चैप्टर की। तो अगर आप क्लास 10th की साइंस की क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से इस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर।